हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम पॉलीमर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सीएसआईआर नेट से हम 2011 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मीन मोलर मासेस ऑफ द पॉलीमर एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स लाइक। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दिए हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ जनरल फॉर्मूला है मोलर मासेस के जो हम कैलकुलेट करते हैं, जिससे साथ में जिस मेथड से वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मैंने लिखे हुए हैं कुछ फॉर्मूलाज। इसी फॉर्मूला के बेसिस पर ही आपके सारे मोलर मासेस जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। सबसे पहला क्या है, आपको अगर नंबर एवरेज निकालना है तो समेशन ऑफ NI/MI और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ NI। यहाँ पे क्या है, आपके पास नंबर दिया होगा मोलर मास का और आपको MI जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मोलर मासेस गिवन होंगे। इसी तरीके से इसको आप यहाँ पे M से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में इसको आइडेंटिफाई जो किया जाता है नंबर एवरेज वाले को आप यहाँ पे ओस्मोमेट्री से आप यहाँ पे डिटरमिन करते हैं। होता क्या है, ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही होती है। ओस्मोमेट्री आप उसमें ओस्मोटिक प्रेशर जो पढ़ते हैं उसी के बेसिस पर ही आप नंबर एवरेज वाले को आइडेंटिफाई करते हैं। सेम उसी तरीके से आपके पास अलग अलग यहाँ पे वेट एवरेज का आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपका यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, नंबर एवरेज फिर वेट एवरेज में आपके पास यहाँ पे MI का स्क्वायर हो जाता है डिवाइडेड बाय आपके पास MI आ जाता है। सेम इसी तरीके से एक और पावर आप इंक्रीज कर देंगे तो वो आपका Z एवरेज में आ जाता है MI का क्यूब और डिवाइडेड बाय MI का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइड में आपके पास क्या होगा, एक MI जो है वो आपका डिक्रीज करता जाता है। इसी ऑर्डर में आप यहाँ पे अपने जो मोलर मासेस के फॉर्मूले हैं वो आप लर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वेट एवरेज है उसको हम लाइट स्कैटरिंग से यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं और आपका जो लास्ट Z एवरेज है, Z एवरेज को आप यहाँ पे सेडिमेंटेशन टेक्निक से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हो। इन्हीं तीनों का आपको पूछा जाता है, क्या आपको इन तीनों का डिटरमिन करने का मेथड पूछा जाता है। बस साथ में आपके पास कभी कभी ये जो मार्क-कून इक्वेशन है, मार्क-कून इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको विस्कोसिटी एवरेज, यहाँ पे विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास जो है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिसका फॉर्मूला आपके पास समेशन ऑफ NI इंटू में MI अकेली, सिर्फ MI जो है इसकी पावर आपके पास 1 प्लस अल्फा है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ NI/MI अपॉन इसकी होल पावर 1 अपॉन अल्फा। अल्फा क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन होगा उसमें गिवन होगा। ये आपका मार्क-कून इक्वेशन का, ये आपका मार्क-कून कांस्टेंट कहलाता है। ये अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके मोलर मासेस के इंपॉर्टेंट है। इस बेसिस पर जो हमारा पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर आप देखो इसमें पहला बोला था ओस्मोमेट्री। ओस्मोमेट्री हमने क्या देखा कि ये आपकी नंबर एवरेज से डिटरमाइन करते हो। लाइट स्कैटरिंग जो है हमारे पास, लाइट स्कैटरिंग हमारे पास वेट एवरेज वाले की थी। सेडिमेंटेशन हमारे पास Z एवरेज वाले की थी। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है वो आपका MN से जा रहा है, यानी कि जो आपके पास नंबर एवरेज है MN वाला आपका फर्स्ट से मैच करेगा। तो ये वाला हो जाएगा और ये वाला। इसी तरीके से सेकंड जो है MW आपका सेकंड से जाएगा। तो MW आप देखो ये सेकंड से आपका यहाँ मैच कर रहा है और ये Z आपका थर्ड से। तो ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर दिसंबर 2011 से ओस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे पाई जो है, पाई यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑफ अ पॉलीमर सैंपल एट डिफरेंट कंसंट्रेशन वाज मेजर्ड एट T केल्विन। आपको यहाँ पे पाई बाई C वर्सेस C का जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आता है और इंटरसेप्ट C', और यहाँ पे आपको बोला है द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर इज। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि एक जो फर्दर हम यहाँ पे ओस्मोमेट्री के फर्दर फॉर्मूले पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला क्या होता है आइए देखते हैं। पाई बाई C इज इक्वल टू आपके पास निकल के आता है RT अपॉन में M। यहाँ पे इसके फर्दर में आपके पास होता क्या है, इसके साथ आपके पास BMRT इंटू C का एक यहाँ पे आपका जो होता है वो इक्वेशन आपके पास होती है, जिसमें यहाँ पर आपके पास जो RT अपॉन M है ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है, ये आपकी इंटरसेप्ट की होती है। ये इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है, साथ में जो पाई है आपके पास ये हमारा ओस्मोटिक प्रेशर होता है। इसका जो कर्व है, आपको पूरी इक्वेशन याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ना पाई बाई C इज इक्वल टू RT अपॉन M,
इसी से ही आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो मास होता है यहाँ पे m जो मोलर मास गिवन है, ये आपका नंबर एवरेज मोलर मास होता है। और यहाँ पे आपको बोला क्या है कि इंटरसेप्ट जो है वो आपका c डैश है, और RT अपॉन m जो है यही हमारा इंटरसेप्ट आता है, क्योंकि इसकी जो फर्दर वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत स्मॉल होती है। तो आपके पास यहाँ पर जो दी हुई है वैल्यू, इंटरसेप्ट जो c डैश दिया हुआ है, आपको नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ये RT अपॉन इसके टर्म्स में। तो आप देखो RT अपॉन m, यहाँ पर ये जो आपके पास गिवन है RT अपॉन m, ये बराबर है आपके पास इंटरसेप्ट के, जो कि आपका c डैश गिवन है। तो ये हमारा c डैश के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये m की जो वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो ये mn बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे। तो RT अपॉन का c डैश, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आपका RT अपॉन c डैश के टर्म्स में। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, फिर से दिसंबर 2011 का। यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है मोनोमर की। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेजेस: इनिशिएशन, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, और आपको रेट कांस्टेंट ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर गिवन है, साथ में आपके पास ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर गिवन है। आपको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग आपको काइनेटिक चेन लेंथ जो है वो निकालनी है। तो हमारे पास काइनेटिक चेन लेंथ की अगर बात करें तो इसका आपके पास जो फॉर्मूला होता है, फ्री रेडिकल के केस में हमारे पास होता क्या है, फ्री रेडिकल जो है उसमें आपके पास होता क्या है, पहले आपके पास चेन CI यानी कि आपका चेन इनिशिएशन होता है। अगर बात करी जाए तो हमारे पास चेन इनिशिएशन होता है, देन उसके बाद आपके पास चेन प्रोपेगेशन होता है, चेन प्रोपेगेशन होता है, देन उसके बाद हमारे पास जो है चेन को टर्मिनेट किया जाता है। तो लास्ट स्टेप हमारे पास चेन टर्मिनेशन का होता है। और ये आपके पास क्यों टर्मिनेट करनी पड़ती है, क्योंकि फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका एंडलेस चलता ही चला जाता है जब तक उसको रोका ना जाए। तो यहाँ पर आपके पास ये तीन प्रोसेस में आपके पास क्या होता है, चेन जो है फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में आपके पास प्रोसीड करती है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, काइनेटिक चेन लेंथ की बात करी हुई है। तो काइनेटिक चेन लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ओवरऑल रेट अपॉन में इनिशियल रेट। ये हमारे पास ये आपके पास ओवरऑल रेट डिवाइडेड बाय इनिशियल रेट। तो हमारे पास अगर आप देखो ओवरऑल रेट की बात करी जाए तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको रेट कांस्टेंट ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन गिवन है, जो कि आपका इनिशियल रेट पे आएगा। कि यहाँ पे इनिशियली आपका क्या हो रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिएक्शन में आपका रेडिकल का जनरेशन हो रहा होगा और आपके पास फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन का जो कांस्टेंट है वही गिवन है। तो यहाँ पर ओवरऑल रेट की बात करें तो यहाँ पे आप देखो ओवरऑल रेट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज 4 × 10⁻⁻⁻1 मोल। यहाँ पे आपके पास माइनस का डेसीमीटर क्यूब होगा, ये माइनस का 1 नहीं होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और साथ में आपका पर सेकेंड। ये आपका ओवरऑल रेट हो गया। इनिशियल रेट की अगर हम बात करें तो इनिशियल रेट आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपके पास यहाँ पर रेट कांस्टेंट ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन दिया है, रेट कांस्टेंट फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द, यहाँ पे आई मैंने क्या लिया है, यहाँ पे आई आपका हो जाएगा इनिशियल रेट ऑफ द फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द इनिशिएटर जो है वो भी गिवन है, इसमें आप वैल्यूज को पुट कर दो तो आपके पास 4 × 10⁻⁻1 और यूनिट्स क्या है आपके पास, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पर सेकेंड, साथ में आपके पास डिवाइड में क्या आ जाएगा, के आर की वैल्यू आपके पास 2 × 10⁻⁻1 और आपके पास पर सेकेंड इसकी यूनिट दी हुई है, और साथ में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर जो है वो आपको 10⁻⁻3 मोल दिया हुआ है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो आपके पास ये आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ सेकंड से पर सेकंड से ये कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, डेसीमीटर क्यूब से ये कट जाएगा। काइनेटिक चेन लेंथ जो होती है वो आपकी नंबर्स में होती है, यूनिट लेस आपके पास क्वांटिटी जो है वो निकल के आएगी।
इसको सॉल्व करने पे ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 10 टू द पावर -3 ऊपर पहुंचेगा तो 10 टू द पावर +3, ये आपके पास 2000 आ जाएगी काइनेटिक चेन लेंथ की वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पे 2000 ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आप यहाँ पे जैसे हमने मोलर मासेस के फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर हम बाकी यहाँ पे आपके दो तरीके से आपकी जो रिएक्शंस हैं वो आपके पास पॉलीमर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ आपके पास बेसिक फॉर्मूले हैं, ये पहले आप देख लो, फिर उसके बाद हम फर्दर के जो क्वेश्चन है वो करेंगे अपने। सबसे पहला आप देखो, आपके पास ये जो है स्टेप वाइज रिएक्शन के लिए दिया हुआ है। जब आपके पास स्टेप वाइज रिएक्शन करवाई जाती है उस केस में आपसे अगर पूछा जाए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को आप यहाँ पे n से रिप्रेजेंट करोगे, जो आपका होता है मास ऑफ पॉलीमर डिवाइडेड बाय मास ऑफ मोनोमर। इसके साथ साथ आपके पास जो जितने फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि आपके पास क्या होता है अलग अलग फॉर्मूले हर केस में आपके अप्लाई होते हैं जहां पे आपको जो डेटा गिवन हो। दूसरा आपके पास जो मेन यूज होता है ना वो आपका इस पॉलीमर में होगा 1 + KRT A0। यहाँ पे आपका KR क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पे रेट कांस्टेंट गिवन होगा वो KR की वैल्यू होगी, T आपके पास टाइम हो जाएगा और A0 आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यहाँ पे हो जाएगी। बाकी आपका यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंडेंस्ड की बात करी हुई है, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास P होता है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर्स कंडेंस्ड। आप डायरेक्टली इतने ही फॉर्मूले लर्न कर लोगे, आपके सारे जो हैं पॉलीमर के क्वेश्चन वो आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। इस सेशन को आप कंप्लीट देख लोगे, आपके सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट पॉलीमर के यहाँ इसी सेशन में कवर हो जाएंगे। आपके पास P की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होता है, आपका रिएक्शन का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T, जो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो आपका बचा है, डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि आपका यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा। यूज होने वाला आपका फॉर्मूला जो है वो है KRT A0 अपॉन 1 + KRT A0। ये वाला फॉर्मूला बस आपकी जो टर्म्स है उसकी सेम मीनिंग रहेगी जो आपके पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में थी, और यहाँ पर आपका ये वाला फॉर्मूला रहेगा। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन n है, और ये आपके पास P फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर्स कंडेंस्ड। इन दोनों के आपस की रिलेशन की बात करी जाए तो ये आपके पास क्या होता है, n = 1/1 - P, और आपके पास यहाँ पर P की बात करें तो वो होता है 1 - 1/n। ये आपको दोनों फॉर्मूले जो है वो ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ साथ आपके पास क्या होता है, आपके पास चेन लेंथ के अकॉर्डिंग भी आपके पास फॉर्मूले होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारे स्टेप वाइज प्रोपेगेशन की जैसे कि हमने बात करी थी, और चेन पॉलीमराइजेशन के आपके पास दोनों होते हैं। यहाँ पर हमने ये अभी सारे के सारे डिस्कस करे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखो कि स्टेप वाइज प्रोपेगेशन जो होता है वो आपके पास सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। आपके पास यहाँ सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन आएगी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है। इसी वजह से जब आपके पास ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं ना, ये फॉर्मूले आपके सिर्फ सेकेंड ऑर्डर के लिए हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि हमने दो मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे पॉलीमराइज कराया है। इनिशियली हमारे पास दो थे, तो हमारे पास क्या हो रहा है, इस तरीके से आपके पास A + A जो है इस तरीके से रिएक्शन हो रही होगी एलिमेंट्री, तो आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और ये जितने फॉर्मूले हैं आपके सेकेंड ऑर्डर के लिए ही आपके यहाँ पर वैलिड होंगे, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। वही हमारे पास चेन पॉलीमराइजेशन की बात करी जाए, जिसमें आपके पास पहले चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपेगेशन और फिर चेन टर्मिनेशन होता है। उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें आपके पास क्या है, KR आपका रेट कांस्टेंट है, M आपका कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो दिया होगा इनिशियल, और I जो है इनिशिएटर जो आपका प्रेजेंट है ना, इनिशिएटर का कंसंट्रेशन जो है वो आपका यहाँ पे I हो जाएगा। बाकी काइनेटिक चेन लेंथ आप जब चेन पॉलीमराइजेशन में निकालोगे उसका फॉर्मूला आपके पास ये होता है KR × I की M × I की पावर -1/2। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि रेट में आपके पास I की पावर 1/2 होता है, और साथ में अगर काइनेटिक चेन लेंथ की बात करोगे तो उसमें -½ पावर हो जाएगी, और इस केस में आप डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालोगे तो वो आपका 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक चेन लेंथ आ जाएगा। और एक बात और आप ध्यान रखो कि यहाँ पर स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन जो है इससे ही मेनली आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, आपके मेनली इसी से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी इसका क्या यूज होता है, इसमें मेनली आपके पास क्या करता है, ये आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। इससे मेनली आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि आपके पास M के बढ़ने पे क्या फर्क पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे।
तो आपके पास इसी के बेसिस पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो उसका यूज नहीं है, ये हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में मॉलिक्यूलर मासेस डिस्कस किए थे उसकी बात करी गई है। यहाँ पे ये आपको डेटा दिया हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स जो है वो निकालना है। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स की अगर आप बात करो तो PDI पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स बराबर आपके पास होता है MW अपॉन में MN, यानी कि वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। इसमें आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हो वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर अगर हम वेट एवरेज निकालें तो वो हमारे पास क्या था, समेशन ऑफ NI/MI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ NI/MI, ये हमारे पास वेट एवरेज का था। अब यहाँ पर इसमें वैल्यूज को कैसे पुट करना है, ये आपको करना क्या है, NI आपको नंबर की वैल्यू गिवन है 10, इनटू में ये आपके पास मॉलिक्यूलर वेट है 1000, मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे 1000 की, और यहाँ पे MI का स्क्वायर हो रहा है तो आपके पास इसका होल स्क्वायर, प्लस में आप इसी तरीके से सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, 50 में आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2000 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आपके पास 40 गिवन है, 40 इंटू में 4000 आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, इसका होल स्क्वायर, इसको आप होल डिवाइड कर दोगे। अब आपके पास NI इंटू MI, तो आपके पास NI 10 मल्टीप्लाई बाई 1000, इसी तरीके से प्लस में आपके पास हो जाएगा 50 इंटू में 2000, प्लस का आपका 40 इंटू में 4000। इसको आपको करना होगा सॉल्व करने का तरीका आप देखो, यहाँ पे ये आपके पास ओवरऑल 10 टू द पावर 6 निकल के आ जाएगा, तो 10 इंटू में 10 टू द पावर 6 प्लस का, इसमें भी आप देखो तो ये जो है 2 टू द 4 आपके पास 4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगी। 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 5 से, तो आपके पास यहाँ पे 200 इंटू में 10 टू द पावर 6 प्लस का यहाँ पे 4 4 आपके पास 16 हो जाएगा, और 16 इंटू 4 आपके पास 64 आ जाएगा, और ये आपके पास 640 इंटू में ये आपके पास इंटू 10 टू द पावर 6। आपका सॉल्व करने का तरीका जो भी हो आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपके पास क्या आएगा, ये सारी की सारी पावर्स आपके पास 10 टू द पावर 4 में, प्लस का यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हो 4 0 इंटू में 10 टू द पावर 4, और ये आपके पास कितना 10 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस का, और यहाँ पे भी 10 टू द पावर 4, और ये आपके पास 16 में आ जाएगी, 16 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आपके पास कैसे आपके पास वैल्यू आएंगी, ये 10 टू द पावर 6 तो हमारे पास हर जगह कॉमन हो चुकी है। अब आपके पास इसको हम क्या कर सकते हैं कि आप ऐड कर सकते हो। इसमें देखो यहाँ पर ये आप जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 प्लस का 200 प्लस का 640 इंटू में 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका क्या होगा 1 इंटू में आप कर सकते हो, तो आपके पास 1 प्लस 10 प्लस साथ में आपके पास 16 में होल की इसमें होल में आप मल्टीप्लाई करोगे 10 टू द पावर 4 का। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी MW की, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास जो MW है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 640 जो है आपके पास यहाँ पे 640, और इसमें आपको 200 और साथ में आपको 10 ऐड करना है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी वैल्यू 850 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 850 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 16 प्लस आपके पास 10 26 प्लस 1, तो आपके पास 27 आ जाएगा। यहाँ पे 27 इंटू 10 टू द पावर आपके पास आई गेस 4 यहाँ पे गिवन था, तो आपके पास यहाँ पे 4 ही था ना, यस। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो 4 से आपके पास ये 6 पावर कट जाएगी, और आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 885, और आपके पास ये जो है कितना आ जाएगी 1 0 और 2 0 आपके पास इसके आ जाएंगे, साथ में डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा 27। ये हमारे पास MW की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे MN की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ NI/MI अपॉन में समेशन ऑफ NI,
ये वैल्यू जो है आपके पास क्या आएगी 10 इंटू में 1000 प्लस का यहाँ पे 50 इंटू में 2000, 50 इंटू में 2000 प्लस का 40 इंटू में 4000, यही वैल्यूज आपको गिवन है। डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 50 प्लस का 40, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी सॉल्व होकर, जो आपके पास यहाँ पे जो वेट एवरेज निकाला था इसका जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर जो है आपके पास नंबर एवरेज का न्यूमरेटर हो चुका है। तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू निकल कर आई थी, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई थी 27 इंटू में 10 टू द पावर 4, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी। इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास 40, 50 और 10 आपके पास हो जाएगा 100 के बराबर। 100 से आपके पास ये इसकी पावर जो है वो 2 से कट जाएगी, तो ये आपके पास 2700 जो है वो वैल्यू निकल कर यहाँ पे आ जाएगी इसकी। तो हमारे पास जो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे MW अपॉन में MN, ये हमारे पास 85,000 डिवाइडेड बाय 27, और यहाँ पे आपका यहाँ पे MN जो है जो डिवाइड हो जाएगा 2700 से, तो ये वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो आपके पास जो वैल्यू है वो 85,000 डिवाइडेड बाय 27 इंटू में 2700, ये आपके पास ये 0 से 0 कट जाएंगे, ये वैल्यू आपके पास 850, और 27 इंटू 27 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा सॉल्व होके 729। तो ये हमारे पास पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास सॉल्व होके आ चुकी है। तो आपके पास यहाँ पर 850 इंटू 729 जो है वो वैल्यू आपको गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेन फॉर्मूला याद रखना है, बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, पर अगर आपका फॉर्मूला आपको याद है ना तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है पॉलीमर से, तो ये स्कोरिंग और आपके पास कम टाइम में आप प्रिपेयर करने वाली यूनिट आपके पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पर हम देखेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, ड्यूरिंग द एडिशन पॉलीमराइजेशन द रिएक्शन प्रोसीड्स वाया, यहाँ पे जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, जो हमने चेन पॉलीमराइजेशन पढ़ी थी उसी की ही यहाँ पे बात कर रहा है। जैसे कि हमने बोला था स्टेटमेंट वाले इससे क्वेश्चन पूछता है, तो ये कैसी थी, हमारे पास रेडिकल का जनरेशन होने वाली रिएक्शन थी। तो इसमें आपके पास क्या होता है, स्टेप ग्रोथ नहीं होती है, ये हमारे पास चेन वाली जो रिएक्शन है ये हमारे पास रेडिकल के फॉर्मेशन से होती है। तो आपके पास फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन आपके पास इसमें देखने को मिलती है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर आर ऑब्टेन, ये हमारे पास जून 11 में पूछा गया था, जून 12 में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया एज इट इज आपका। यहाँ पे वही है, ये नंबर एवरेज को हमने किससे कैलकुलेट किया था, आपका ओस्मोमेट्री से। वेट एवरेज हमने कैलकुलेट किया था लाइट स्कैटरिंग से, लाइट स्कैटरिंग से। और अगर हमारे पास जेड एवरेज की बात करता तो वो सेडिमेंटेशन से। तो हमारे पास ओस्मोमेट्री एंड लाइट स्कैटरिंग मेजरमेंट से ही हमारे पास कैलकुलेट करते हैं, तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिपीटेड है ये आपका। नेक्स्ट है अब आपके पास जून 2014 का, इसमें आपके पास है इन रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन द क्वांटिटी गिवन बाय द रेट ऑफ मोनोमर डिप्लीशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ प्रोपेगेटिंग रेडिकल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपसे अगर बात करी जाए, ये रेशियो जो दिया हुआ है ये क्या है, रेट ऑफ मोनोमर डिप्लीशन, रेट ऑफ मोनोमर डिप्लीशन इसके साथ बात करी गई है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ प्रोपेगेशन प्रोपेगेटिंग रेडिकल फॉर्मेशन। यहाँ पर अगर बात करी जाए इन टर्म्स का आप मतलब समझो, तो रेट ऑफ मोनोमर का डिप्लीशन अगर यानी कि ओवरऑल आपका मॉलिक्यूल में मोनोमर कितना कम हुआ है, तो ये हमारे पास बताता है कि ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन आपके पास क्या हो रहा है। यानी कि आप देखो यहाँ पे रेट ऑफ मोनोमर का डिप्लीशन, मोनोमर जितना कम होता जा रहा है, यानी कि आपके पास रिएक्शन जो है वो आपके पास प्रोसीड कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है फर्दर। तो ये बराबर आपके पास कैलकुलेट कर से हम कह सकते हैं कि हमारे पास बात करी जा रही है रेट ऑफ प्रोपेगेशन की, रेट ऑफ प्रोपेगेशन की हमारे पास बात करी जा रही है, क्योंकि हमारा मोनोमर जो है वो डिप्लीट हो रहा है। इसका अदर टर्म्स में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं
जिससे हमारे पास होता क्या है, मोनोमर जो है उसके हमारे पास n यूनिट्स ऑफ मोनोमर जो है वो हमारे रेट जो है उसका प्रोसीड करके आपके पास पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, यही हमारे पास पॉलीमराइजेशन होती है। तो जैसे जैसे आपके पास रेट ऑफ मोनोमर डिप्लीट होता जाएगा यानी कि आपका रिएक्शन जो है वो प्रोपिगेट होती जाएगी, तो रेट ऑफ प्रोपिगेशन हो गया इसका दूसरा मतलब। इसी तरीके से हमारे पास रेट ऑफ प्रोपिगेटिंग रेडिकल फॉर्मेशन, प्रोपेगेटिंग रेडिकल फॉर्मेशन का मतलब आपके पास रेडिकल को फॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, हमें इनिशिएटर की नीड होती है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोपेगेटिंग रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पे अगर बात करी जाए तो हमारे पास रेट ऑफ चेन के इनिशिएशन की बात करी जा रही है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा रेट ऑफ इनिशिएशन। क्योंकि इनिशिएशन का मतलब हमारे पास क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारे पास इनिशिएट रेट आपके पास रिएक्शन कब होती है, जब रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पे उसी के ही रेट की बात करी गई है, प्रोपेगेटिंग रेडिकल के फॉर्मेशन की, और रेडिकल के बनने से ही आपके पास क्या होती है, चेन इनिशिएट होती है। तो हमारे पास ये बराबर हो गया रेट ऑफ इनिशिएशन के। और यहाँ पे पॉलीमर में फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास चेन पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें तो चेन पॉलीमराइजेशन में ये जो वैल्यू है ये बराबर आपके पास होती है काइनेटिक चेन लेंथ के। तो आपके पास जो फॉर्मूले थे उसमें आप ये फॉर्मूला भी ऐड कर सकते हो चेन पॉलीमराइजेशन में, कि जो हमने दूसरे साइड चार्ट में वैल्यू लिखी थी वो आपके पास काइनेटिक चेन लेंथ बराबर जो है वो आपके पास हो जाती है रेट ऑफ प्रोपेगेशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इनिशिएशन। तो ये वैल्यू आपको फॉर्मूले की ध्यान में रखनी है। तो ये आपके पास जो डेटा है वो काइनेटिक चेन लेंथ के लिए गिवन है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से दिसंबर 2014 का। इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप्स कंडेंस्ड एट टाइम t in any stepwise condensation polymerization overall second order reaction is। ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे, यहाँ पर आप देखो स्टार्टिंग में ही जो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे थे आपके पास, ये जो देखो हमने यहाँ से फॉर्मूले पढ़े थे सबसे पहले, ये हमने चार्ट में हमने सम अप भी किया था। तो आप देखो हमने बात करी थी सबसे पहले स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन की, और यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आप देखो यहाँ से आपके पास स्टेप वाइज कंडेंसेशन के लिए ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टेप वाइज कंडेंसेशन में ही आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे आप देखो इसमें हमने रेट की बात करी थी। सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर हम देखें तो आपके पास ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का होता है। फ्रैक्शन कंडेंस्ड की बात करें तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता है। तो बस हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले की बेसिस पर ही जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है। तो आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर गिवन है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या पूछा है, ये p की वैल्यू, फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर्स कंडेंस्ड की बात करी गई है। तो ये आपके पास KRT_A0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KRT_A0 ये वाली वैल्यू होती है हमारे पास। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे KR की जगह KT×A0 1 प्लस KT_A0, यही आपके पास सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे बस क्या किया है, उसका रिवर्स लिख दिया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में इस तरीके से आपको रिवर्स लिख दिया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ये सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के बेसिस पर ही करना, आप फॉर्मूले लर्न करके चले जाओगे तो आपका बहुत ही इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है दिसंबर 14 का, फिर से आपको यहाँ पे रेट फॉर अ पॉली डिस्पर्स्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, यहाँ पे ओस्मोमेट्री गिव्स, यहाँ पे ओस्मोमेट्री की बात करी गई है। तो ओस्मोमेट्री में जैसे हमने बोला था, ओस्मोमेट्री आपको क्या वैल्यू देती है, ये आपके पास यहाँ पर ओस्मोमेट्री हमें नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताती है। तो आपके पास वेट एवरेज, यहाँ पे नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बारे में ये बताती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको बोला है सैंपल एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे पीवीसी का, और फॉर्म्ड यहाँ पे mn की वैल्यू दी है, mw की वैल्यू दी है, आपके पास दो नंबर एवरेज, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे उसके बता दिया है कि क्या उसकी स्टैंड कर रहे हैं फॉर द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे आपको पूछा क्या है, वेरिएंस पूछा है mn के लिए। तो इसके साथ आप यहाँ पर अगर मॉलिक्यूलर वेट का आपको वेरिएंस पूछा है तो आप यहाँ पर वेरिएंस ऑफ, अगर हमारे पास mn के लिए यहाँ पे पूछ लिया गया है, दैट मीन्स आपके पास करना क्या है, आपको यहाँ पे पहले लेना है डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर वेट्स,
डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर वेट्स आपको लेना है, साथ में डिफरेंस में आपको मल्टीप्लाई करना है जिसके लिए आपको वेरिएंस निकालना है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे mn के लिए पूछा है तो इससे हम mn का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे डिफरेंस की बात करी गई है तो आपके पास mn यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लो आप, तो mw माइनस का mn बराबर क्या आ जाएगा 16 माइनस का 13, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय mn की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 13 है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 39। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 39, यहाँ पर जो है ये वैल्यू आपके पास वेरिएंस की आ जाएगी। यहाँ पे आपकी 39 ऑप्शन ए में ही गिवन है, ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब जून 2015 की बात करी जाए तो आपको पूछा था कि इंट्रिंसिक विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन द मोलर मासेस। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो ए है आपके पास यहाँ पे नीचे नहीं आता आपके, इसके ये आपके पास पावर में होता है k इंटू एम की पावर ए, यहाँ पे ये आपके पास होती है इक्वेशन। एम्पिरिकल कांस्टेंट k एंड a हमारे पास एम्पिरिकल कांस्टेंट होते हैं। इसमें यहाँ पर होता क्या है, आपके पास बोला है इस फॉर्मूले में ईटा इज इक्वल टू k इंटू में m की पावर a, यहाँ पे ये हमारे पास जो इक्वेशन होती है ये हमारे पास इक्वेशन मार्क-कून इक्वेशन ही होती है। इसमें आपके पास ईटा माइनस आपके पास यहाँ पे जब आप ईटा अपॉन में ईटा नॉट माइनस ईटा का यहाँ पे आप 1 वर्सेस 1/c का जब आप ग्राफ निकालते हो तो आपके पास ईटा जो है वो इंटरसेप्ट आता है और यहाँ पे के आपके पास रिएक्शन का जो कांस्टेंट है वो हमारे पास होता है, साथ के साथ के और ए ये दोनों जो कांस्टेंट है एम हमारे पास क्या है यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, और ये के और ए जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं ये आपके पास डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट आयन पेयर पे, आपके पास ये आपके डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट पॉलीमर के यहाँ पे पेयर के ऊपर। तो आपके पास अकेले सॉल्वेंट पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ पॉलीमर पे भी नहीं और पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन पे भी नहीं, पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर पे आपका डिपेंड करता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों के और ए आपके पास इसके पेयर पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखिए, आपके पास जून 2014 का पूछा हुआ है। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द लिंक इन पॉलीमर्स वेयर एवरेज वैल्यू ऑफ द लिंक्स आर। तो यहाँ पे पहले आपको इन टर्म्स का मतलब समझ में आना चाहिए और साथ में पूछा क्या है वो भी समझ में आना चाहिए। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द लिंक ऑफ द पॉलीमर्स वेयर एवरेज वैल्यू ऑफ द लिंक्स, ये जो वैल्यू दी हुई है ना एवरेज वैल्यू ऑफ द लिंक्स, यहाँ से ये मतलब है आपको n की वैल्यू गिवन है, यानी कि ये जो वैल्यूज आपके पास हैं ये सारी की सारी आपको n की वैल्यू दी हुई है और इन सभी n वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए यानी कि आपके पास यहाँ पे p की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारे पास स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन में हमने पढ़ा था इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, आपसे p पूछा है ना, तो हम अगर यहाँ पर जनरल फॉर्मूला देखो आपके पास p बराबर क्या होता था 1 माइनस 1 अपॉन में n, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला। इसी का उल्टा हमारे पास अगर हमसे n पूछ लिया होता तो वो आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस p था, ये वाला हमें यहाँ पे ये वाला यूज करना है क्योंकि आपके पास उसको भी यूज कर सकते हो, बस उसमें आपको यहाँ से वहां चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट गिवन है तो आपके पास फर्स्ट वाला जो है इसमें फर्स्ट में आपके पास n की वैल्यू 10 है तो आपके पास p जो है वो बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/10, ये आपके पास 9 अपॉन में 10 तो आपके पास 0.9 वैल्यू आ जाएगी इसकी। 0.9 वैल्यू आपके पास आएगी तो हमारे पास ये नहीं है ये नहीं है, इन दोनों में से अगर हम चेक करें। नेक्स्ट आपके पास सेकंड वाले की बात करी जाए तो आपके पास इसमें जो p वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन का 50, इसको सॉल्व करोगे तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस इसमें आपके पास क्या आएगी वैल्यू, इसको सॉल्व करो आप तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ सॉल्व करके ये वैल्यू आपके पास 5 यहाँ पे 0.02 के अराउंड आ जाएगी और यहाँ पे ये सॉल्व करने पर आपके पास कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी 0.98, यहाँ पे 0.98 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपका ये सेकंड में गिवन है, इसी तरीके से आप थर्ड भी निकाल सकते हो। आंसर तो हमारे पास इससे ही जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी में आपके पास ये जो वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन में 100, तो ये आपके पास आ जाएगी 99 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से 100 जाएगा और ये आपके पास माइनस का 1, 99 बाय 100 इज इक्वल टू 0.99,
ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि आपकी सी में गिवन है। तो यहाँ से इस तरीके से आपको टर्म्स का मतलब समझ में आई होप आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करें, दिसंबर 15 का आपको यहाँ पे करेक्ट एक्सप्रेशन निकालना है एम एन और एम डब्ल्यू के प्रोडक्ट के लिए, जहाँ पे आपको ये वेट एवरेज है, ये मोलर मासेस, ये नंबर एवरेज। तो यहाँ पे इन दोनों के प्रोडक्ट करवा देते हैं, सीधा हमें फॉर्मूला तो पता ही है। तो आपके पास यहाँ पर नंबर एवरेज और वेट एवरेज को मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर एवरेज क्या होता है हमारे पास, हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही, ये आपके पास एन आई एम आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन आई, ये इसकी वैल्यू होती है। इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको वेट एवरेज। तो वेट एवरेज बराबर क्या होता था, एम आई का स्क्वायर हो जाता था, एन आई एम आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन आई एम आई, ये वैल्यू हमारे पास होती थी। इसमें आपको करना क्या है, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कट जाएगी। अब यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद, समेशन ऑफ एन आई एम आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन आई, ये वैल्यू आपके पास बच रही है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, एन इनवर्स, एन इनवर्स आपके पास है तो ये आपका एन इनवर्स ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे, और समेशन ऑफ एन आई इंटू एम आई, आपके पास एम आई का स्क्वायर है तो ये तो कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो ये एन इनवर्स तो ठीक है, एन आई एम आई का स्क्वायर, तो यही ऑप्शन आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आप देखो यहाँ पे भी एम आई का स्क्वायर नहीं दिया, यहाँ पर एम आई का स्क्वायर तो आपके पास दिया हुआ है, बट आपके पास यहाँ पर एन जो है वो इनवर्स नहीं है, वो आपका मल्टीप्लीकेशन में है। और बल्कि आपके पास क्या दिया हुआ है, ये जो है यहाँ पे ऐसा स्लैश लगा हुआ है आपके पास, तो एन डिवाइडेड बाय है तो उल्टी वैल्यू दे दी है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2015 का आपके सामने स्क्रीन पर है, एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ अ रैंडम कॉइल पॉलीमर ऑफ 10 to the power 6 मोनोमर्स, यहाँ पे इन यूनिट्स ऑफ सेगमेंट लेंथ की बात करी गई है। तो आपके पास क्या है, एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस की बात करें, एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस, यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ मोनोमर्स दिए हैं तो आपके पास होता क्या है, ये आपके पास n बराबर 10 to the power 6 दिया है, तो इसकी जो वैल्यू होती है एंड टू एंड डिस्टेंस की, ये आपके पास n की पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसमें आपको लेंथ आपको यूनिट्स में देनी है, अगर आपने इसने अगर आपको लेंथ दिया होता तो उसमें आप यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते, बट नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है वो आप निकालोगे। तो गिवन क्या है आपको 10 to the power 6 और यहाँ पर ये आपकी पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 10 to the power 3, ये हमारे पास एंड टू एंड डिस्टेंस हो जाएगी 10 to the power 3, तो ये आपके पास ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलर मासेस इन अ टिपिकल पॉलीमर सैंपल इज शोन बिलो, यहाँ पे ये आपके पास वेट फ्रैक्शन है और ये आपके पास मॉलिक्यूलर वेट है। इसमें आपके पास जो ग्राफ पूछा जाता है, इसमें आप ध्यान रखो, ये आपके पास जो भी ग्राफ पूछा जाएगा, इस तरीके से जो ग्राफ है आपके पास, इसमें अलग अलग जो वैल्यूज हैं, सबसे यहाँ पे जो वैल्यू एक ये वाला आ रही होगी, एक ये वाली, एक ये वाली, और यहाँ पे 4 तरीके के हमारे पास होते हैं, हम सारे के सारे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे आपसे ए बी सी के लिए बस पूछा है, तो ए बी सी, हम एक और के लिए भी सारी की सारी वैल्यूज को हम कंसिडर कर लेते हैं इन केस आपके पास नेक्स्ट ईयर में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो, ये जो ए वैल्यू होगी ये सबसे कम होगी, यहाँ पर ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट की लाइन चली आ रही है, ये आपके पास मॉलिक्यूलर वेट की और ये आपके पास वेट फ्रैक्शन की, यहाँ पे ये वेट फ्रैक्शन हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पर जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है ये आपके पास होती है नंबर एवरेज की, यहाँ पे आपका एम एन लाई करता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आती है एम एन के बाद आपके पास इसमें आती है एम वी की वैल्यू, फिर आपके पास आती है एम
आपके पास आती है एम डब्ल्यू की वैल्यू और फिर लास्ट में आपके पास आती है एम जेड की वैल्यू। नंबर एवरेज, विस्कोसिटी एवरेज, वेट एवरेज और जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आपके पास ए बी सी की वैल्यू हो जाएंगी। यहाँ पे आपको ए बी सी तक ही पूछा था, तो आपके पास ये जो वैल्यू है इसको लर्न करने का एक और ऑर्डर आप देख लो कि होता क्या है। आप ये एन वी डब्ल्यू और जेड इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जेड लास्ट में आता है ना आपके पास, तो ये जेड आपके पास सबसे हाईएस्ट होता है। उसके बाद V के बाद आपका W आता है, इसी वजह से ये इसके बाद में आपको नजर आता है। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही ये आपकी जो मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू है ये आपके पास इस तरीके से इनका रिलेशन निकल कर आता है। ABC की बात करी जाए तो MN सबसे पहले है, तो ये आपका कट जाएगा, MN हो गया। फिर आपके पास V है, फिर आपके पास W है, तो ये B ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहां से आपके पास ये थोड़ा सा रिवर्स गिवन है, यहाँ पे भी आपके पास ये आपका अपोजिट है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वही आपको डी के लिए भी पूछ लेता तो वो आपका सबसे हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने स्क्रीन पर, जून 2017 का। यहाँ पे बोला है मोनो डिस्पर्स पॉलीमर के लिए नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज मोलर मासेस के लिए क्या रिलेशन होता है। तो आपके पास ये जो बात करी जा रही है ना, जो हमने पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स पढ़ा था वो बराबर था एम डब्ल्यू अपॉन में एम एन के, ये हमारा पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स था। अब यहाँ पर पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स के लिए यानी कि आपका सिस्टम उस केस में क्या था, पॉली डिस्पर्स है। यहाँ पे ये आपके पास पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स है, तो यहाँ पे सिस्टम क्या था, पॉली डिस्पर्स। इस केस में होता क्या है, पॉली डिस्पर्स के केस में आपके पास एम डब्ल्यू अपॉन एम एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। और आपके पास इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास ये इसका आप यहाँ से इसको दूसरे साइड लेके जाओगे, दैट मीन्स एम डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एम एन, ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है फॉर पॉली डिस्पर्स सिस्टम, पॉली डिस्पर्स सिस्टम। और साथ में अगर आपको मोनो डिस्पर्स की बात कर दी है तो फॉर मोनो डिस्पर्स सिस्टम की अगर हम बात करें तो मोनो डिस्पर्स सिस्टम के लिए आपके पास एम डब्ल्यू अपॉन एम एन जो है वो बराबर हो जाता है 1 के। दैट मीन्स आपके पास एम डब्ल्यू जो है वो बराबर हो जाएगा एम एन के, ये रिलेशन होता है। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। आपके लिए मोनो डिस्पर्स का पूछा है, वही अगर आपको पॉली डिस्पर्स का पूछ लेता उस केस में आपके पास वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, तो आपके पास यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएंगी फॉर मोनो डिस्पर्स सिस्टम। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जून 2017 का। अब यहाँ पे आपको पॉली डिस्पर्स पॉलीमर सैंपल हैज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं 10, आपको 10 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिए हैं। ये इस जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट आपको इतना गिवन है। 15 मॉलिक्यूल्स जो है आपके पास, ये आपके पास Ni की वैल्यू है, आपके पास नंबर की जो वैल्यू है वो दूसरे के लिए 10,000 है। अब आपको नंबर एवरेज मोलर मास जो है वो निकालना है, तो आपके पास यहाँ पर Mn जो है वो समेशन ऑफ Ni Mi अपॉन में समेशन ऑफ Ni। इतनी बार हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेंगे पूरे थ्रू आउट द चैप्टर में कि आपके पास ये फॉर्मूले हैं, सॉल्व करते करते ही जो है वो क्लियर हो जाएंगे। 10 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास 20,000 के मॉलिक्यूलर वेट के, प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट आपका 10,000 है। ये डिवाइड करो 10 प्लस 15 से, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस में, और यहाँ पे आप ऐसा लिख लो 20 इंटू में 10 टू द पावर 5, ये आपके पास 5 नहीं रहेगी, फिर आपके पास 10 टू द पावर कितनी आ जाएगी 4, साथ में आप यहाँ पे 15 इंटू में 10 टू द पावर 4, ये हमने 4 में क्यों चेंज करी, जिससे आपके आगे की वैल्यूज जो है वो ऐड हो जाए। ये आपके पास निकल के आएगा 25, इसको सॉल्व करो तो 20 प्लस का 15 इंटू में 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 25, ये बराबर आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय
25 इंटू में ये आपके पास 10⁴। अब इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारे पास सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आपके पास आ जाएगा अराउंड 1.4 इंटू में 10⁴, दैट मीन्स 14,000 के अराउंड आपकी जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर गिवन है दिसंबर 2017 का। यहाँ पे जो पॉलीमर है इसके लिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर वेट का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। यहाँ पे भी आपको कैलकुलेटेड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपको निकालना है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। आपके पास नंबर एवरेज जो है वो बराबर किसके आ जाएगा, समेशन ऑफ NI/MI। बिल्कुल सेम उसी तरीके का आपको रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 50 इंटू में 5000 प्लस का 75 इंटू में 6000, इसको डिवाइड कर दो आप 50 प्लस का यहाँ पे 75, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आपके पास अराउंड शायद 5200 के समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर आपका क्या आएगा, इसको आप यहाँ पे अपने आप से सॉल्व कर लेना। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे आपके पास 5600 वैल्यू आएगी। बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने ये किया था, इसी वजह से मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया है। आगे आप इसका सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास जून 2018 का। यहाँ पे आपके पास 5 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन गिवन है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ पॉलीमर हुज मोलर मास इतना गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है ऑफ द सॉल्यूशन जिसका आपके पास RT की वैल्यू इतनी गिवन है। स्टार्टिंग में आप याद करो हमने एक जो फॉर्मूला डिस्कस किया था ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, वो हमने क्या डिस्कस किया था, π/c इज इक्वल टू RT अपॉन में m। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था जिसमें आपके पास जो पाई है ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको ही हमें निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर ही आपको ATM के टर्म्स में यहाँ पे निकालना है। तो आपके पास ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पाई बराबर क्या आ जाएगा, RT अपॉन में m मल्टीप्लाइड बाय c। RT की वैल्यू आपके पास गिवन है 2500 जूल पर मोल मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे कंसंट्रेशन आपके पास है 5 ग्राम पर लीटर, ये आपके पास 5 ग्राम पर लीटर हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मोलर मास आपके पास है 25 kg पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट है तो पर मोल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास मिसप्रिंट हो सकता है। मॉलिक्यूलर वेट है तो आपके पास यहाँ पे 25 kg को आप यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ ग्राम पर मोल। यहाँ से इस तरीके से आपका हो जाएगा ये सॉल्व। तो ये मोल से मोल कैंसिल होगा, ग्राम से आपका ग्राम कैंसिल होगा, यूनिट्स आपके पास जूल पर लीटर में आएंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आप देखो 25 से 25 भी कटेगा आपके पास, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये जो बचेगा आपके पास यहाँ पे आपके पास 5 इंटू 10⁻², ये आपके पास 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻³ ये बराबर आ जाएगा। ये पावर्स कटने पे आपके पास 0.5 जूल पर लीटर आपके पास वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे आपको ATM में निकालना है, तो आप ये बात ध्यान रखो कि आपके पास 1 जूल पर लीटर बराबर होता है 10⁻² ATM -2 ATM। ये जूल पर लीटर की आपके पास रिलेशन होती है। तो ये आपके पास यहाँ पर जब कन्वर्ट करोगे तो 0.5 इंटू में 10⁻² ATM, ये बराबर किसके आ जाएगा, 0.005 ATM के बराबर आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। 0.005 हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2018 का। ये आपके पास डिस्पर्सिटी ऑफ द पॉलीमेरिक सैंपल जो है वो बोला है, यानी कि पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स की ही बात करी है। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स हमारे पास हमने बात करी थी,
ये जो है ये आपके पास mw अपॉन में mn के बराबर होता है। ये फॉर्मूले के टर्म्स में आपसे बात करी जाए तो स्टार्टिंग में हमने जब मॉलिक्यूलर वेट्स डिस्कस किए थे उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके लिखने का एक और तरीका क्या होता है। यहाँ पे आप फिर से देख लो जिससे आपको क्वेश्चन में डाउट ना रहे। आप देखो यहाँ पे नंबर एवरेज जो था ये हमने डायरेक्टली m से रिप्रेजेंट किया था। दूसरा जो आपके पास यहाँ पे वेट एवरेज है उसको हमने m स्क्वायर अपॉन में m से किया था। इस टर्म्स को m स्क्वायर, इसको m, साथ में आपके पास यहाँ पे z एवरेज के लिए आपका m का क्यूब अपॉन में m का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास इसी बेसिस पर ही आपको यहाँ पे वो वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। तो इसमें जब हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वेट एवरेज किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ एन आई एम आई का स्क्वायर समेशन ऑफ एम आई एन आई एम आई मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एन, मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो समेशन ऑफ एन आई एम आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन आई। यहाँ पे ये जो वैल्यू थी हमारे पास किसके बराबर लिखा था हमने, m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू के लिए हमारे पास आया था m। इसी तरीके से यहाँ पर जो ni हमारे पास है इस पूरी की पूरी वैल्यू के लिए हमने क्या लिखा था, पूरी की पूरी वैल्यू के लिए आपके पास आया था m। यहाँ पर ये आपके लिए आया था m, ये आपके पास यहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में तो ये बराबर किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास m का स्क्वायर, ये मॉड के अंदर रहेगा आप याद रखो। बाकी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस m का होल स्क्वायर हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पे m का स्क्वायर यहाँ अंदर है, होल स्क्वायर बाहर है। तो यही ऑप्शन ए जो है इसमें ही करेक्ट वैल्यू गिवन है, यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है कि बाहर स्क्वायर है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। इसी तरीके से जो z एवरेज है उसमें आपके पास क्या है, इस तरीके से m का होल क्यूब के अंदर मोड है। तो ये बात आप ध्यान रखना, इसी बेसिस पर ही आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको एग्जाम में हो सकती है। इस तरीके से आप यहाँ सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने दिसंबर 18 का। यहाँ पे कॉन्टूर लेंथ और रूट मीन स्क्वायर लेंथ के बारे में बात करी है। तो यहाँ पे आपके पास देखो कॉन्टूर लेंथ की बात करें तो आपके पास अगर कॉन्टूर लेंथ है उसकी अगर हम बात करें तो वो आपके पास बोला क्या है, ये फॉर्मूले से आपको निकालनी है। कॉन्टूर लेंथ की अगर बात करी जाए ये बराबर होती है डायरेक्टली n इंटू में l के। उसी तरीके से आपके पास रूट मीन स्क्वायर लेंथ की बात करी जाए उसमें आपके पास n जो है इसका आपके पास होल स्क्वायर आपके पास स्क्वायर रूट हो जाता है मल्टीप्लाइड बाय आपके पास लेंथ। ये आपके पास फॉर्मूले होते हैं। तो अब आपके पास कॉन्टूर लेंथ निकाल लेते हैं। चलिए पहले कॉन्टूर लेंथ RC ये बराबर आपके पास हो जाएगी n इंटू में l के। n आपके पास 1000 यहाँ पे गिवन है मल्टीप्लाइड बाय ये आपके पास जो 150 पिकोमीटर है यहाँ पे लेंथ है ये आपके पास, ये आपको निकालनी किस में है, नैनोमीटर्स के टर्म्स में। तो आप पिकोमीटर को यहाँ पे नैनोमीटर में चेंज कर लेना। तो आपके पास यहाँ पे 150 जो है पिकोमीटर को नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या होता है 10 टू द पावर -3 का डिफरेंस आता है। पिकोमीटर छोटी क्वांटिटी होती है तो आपके पास मल्टीप्लाई करना 10 टू द पावर -3 से। तो आपकी ये आपके पास नैनोमीटर के टर्म्स में आ जाएगी। अब ये आपके पास नैनोमीटर के टर्म्स में आ गई। इसको सॉल्व करो तो ये 10 टू द पावर -3 जो है ये 3 से कट जाएगी। ये वैल्यू आपके पास 150 नैनोमीटर्स में आ जाएगी ये वैल्यू। ये आपके पास कॉन्टूर लेंथ हो गई 150 आपके पास फर्स्ट वैल्यू। इन दोनों में से ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है RMS वैल्यू जो निकालनी है ये आपके पास n की पावर 1/2 इंटू में l। तो आपके पास 1000 का आपका स्क्वायर रूट होगा मल्टीप्लाइड बाय आपके पास 150 इंटू में 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपके पास 4.73 के अराउंड कुछ वैल्यू आएगी आपके पास। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ देखो 47 समथिंग है तो ये तो नहीं होगा, 4.74 से मैच करेगी आपके पास। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपके पास जून 2019 का गिवन है।
ये भी आप देख सकते हो डायरेक्टली जो हमने स्टार्टिंग से फॉर्मूले देखे हैं उसके बेसिस पर ही है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो हमने देखा था m, इसकी बताना है कि ये वेट आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंडेंस से कैसे रिलेटेड होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था n जो है ये बराबर 1/1 माइनस पी के होता है, p बराबर आपके पास 1/1 माइनस n होता है। तो यहाँ से ये आपका n हो जाता है। तो आपको n वाली रिलेशन बतानी है तो ये आपके पास यहीं पर ही गिवन है, ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, अब आपके पास फिर से 2019 का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट वे में पूछा हुआ था। इसको आइए समझते हैं। रिएक्शन रेट ऑफ अ सेल्फ कैटेलाइज्ड पॉलीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है, ये आपके पास रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। यहाँ पर आप देखो यही वो है आपके पास स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन। इसमें आप देखो ध्यान से कि आपके पास पूछा क्या है, m इज द इनिशियल रेट, ये आपके पास यहाँ पे जो गिवन है m आपके पास इनिशियल रेट है, इनिशियल कंसंट्रेशन है सॉरी, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की और कार्बोक्सिल मोनोमर्स की। देन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन m, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन n की बात करी गई है। तो n आपके पास यूजुअली किसके बराबर था, वैसे आपके पास 1 + KRT A0 के बराबर हो जाता था, जहां पे A0 इनिशियल कंसंट्रेशन थी। यहाँ पर बात करी जाए m ली गई है तो यहाँ पे m के बराबर हो जाता। बट यहाँ एक चीज नोट करने की है कि ये आपके पास जो रिएक्शन थी ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर के लिए थी। याद करो हमने बात करी थी सेकेंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन थी, बट आप देखो ये रेट कांस्टेंट की जो इक्वेशन आ रही है ना, इससे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आपके पास 2 + 1, यानी कि आपके पास थर्ड ऑर्डर की ये रिएक्शन आपके पास होने वाली है। तो आपके पास अब जो फॉर्मूला होगा वो आपका उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला आएगा। तो आप याद करो काइनेटिक्स में हमारे पास जो आपके रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले थे उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, a⁻1 - n इज इक्वल टू, यहाँ पर आप a को ले लो, यहाँ पे m दिया हुआ है तो आप m को कंसिडर करके चल सकते हो। यहाँ पे आप देखो m जो है m यहाँ पे आपका कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम t, वो उसकी पावर 1 - n, n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू m0, m0 आपके पास इनिशियल कंसेंट्रेशन इन ऊपर की पावर 1 - n विच इज इक्वल प्लस का n - 1 kT, के आपका रेट कांस्टेंट t टाइम। अब यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है n की वैल्यू आपके पास 3 है, उसको जब पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ऊपर जो है -2 आ जाएगी। तो आपके पास सॉल्व करने पर इस तरीके से जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास 1/m0, इसका स्क्वायर रहेगा, यहाँ इसका भी स्क्वायर रहेगा, प्लस का 3 - 1 यानी कि आपका 2 kT, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो आपको ध्यान में क्या रखना है, इसमें अब m जो है कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t है, तो आप यहाँ से देखो नाउ जो m है कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t है, यानी कि ये आपका किसके बराबर है, ये आपके पास होगा, आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो है m0, इसमें से माइनस करो आप कुछ समथिंग x जो आपका कुछ टाइम बाद आपका यहाँ पे डिटोरिएट हो चुका है, जो आपका यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है, और x की वैल्यू किसके बराबर होगी, m0 माइनस का, यहाँ पे जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था तो वो आपके पास किसके बराबर होगा, m0। यहाँ पे हमने जो बात करी थी फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर्स कंडेंस्ड की, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे आप m0 इंटू में p से, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा ये आपका इतना फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर्स कंडेंस्ड, इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा इतना इनिशियल था, इतने कंडेंस हो गए, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट ऑफ मोनोमर्स एट टाइम t, वही आपकी यहाँ पे m की वैल्यू होती है। ये बराबर आपके पास आ जाएगा m0 को आप यहाँ पे कॉमन ले लो, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 - p इंटू में m0। अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे आपके पास इस इक्वेशन में आपके पास पुट करने पे क्या आएगा, यहाँ देखो यहाँ m का स्क्वायर है, यहाँ से आपके पास 1/1 - p, ये आपके पास ये जो वैल्यू हम रखेंगे तो 1 - p इसका स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास जो m0 है ये हमारे पास m0 है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो आपके पास ये बराबर किसके हैं, यहाँ पे बराबर की जगह ये आपका ये था आपके पास, देखो ये मेन इक्वेशन में हमने इसे पुट किया है।
अब यहाँ पे जो m नॉट बराबर में है, इसको आप क्या करो, इसमें आप इसको इसके दूसरे साइड लेकर चले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में जब आप लेकर के जाओगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास माइनस में आ जाएगा, माइनस का 1/m नॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2kT। अब यहाँ पे आप देखो कि आप यहाँ से इस चीज को 1/m नॉट को आप ले लो कॉमन, 1/m नॉट के स्क्वायर को आप ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ पे आपके पास 1/1 माइनस p का होल स्क्वायर माइनस का 1, ये आपके पास ओवरऑल कॉमन फैक्टर बच जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2kT के। अब आपके पास यहाँ पर देखो 1/1 माइनस p जो है, यहाँ से आप देखो अगर आप बात करी जाए 1/1 माइनस पी, ये वैल्यू आप याद करो, हमने ये बात करी थी 1/1 माइनस में पी, ये बराबर होता है n के, ये हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन n के ही बराबर होता है, यही हम फॉर्मूले पढ़ते आए हैं। 1/1 माइनस पी, ये आपके पास क्या होता था, n इज इक्वल टू 1/1 माइनस पी। अब इसका स्क्वायर कर दोगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, वही वैल्यू आपको करनी है, तो ये n का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपके पास कॉमन ली हुई थी, आप दूसरे साइड लेकर जाओ तो क्या आ जाएगी 2kT इंटू में m नॉट का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, आपको n स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली आपके पास वैल्यू तो आ ही चुकी है, ये आपके पास 1 को साइड लेके चले जाओ तो क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे जो है ये आपके पास, ये आपका माइनस का 1 है, माइनस का 1 उस साइड प्लस का 1 हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2kT इंटू में m नॉट का स्क्वायर प्लस का 1। ये वैल्यू आपके पास सॉल्व होके आ जाएगी फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन पूछा होता तो भी इसी तरीके से सॉल्व करते, उस केस में आपका यहाँ पे क्यूब आ जाता। बस आपको यहाँ पे देखना है, ये आपका n स्क्वायर रहेगा तो ये आपका ये n स्क्वायर रहेगा, तो ये वाला n तो कैंसिल, प्लस का 1 भी आएगा तो आपका प्लस का 1 देखो 2m नॉट स्क्वायर KT प्लस 1, सी ऑप्शन में करेक्टली गिवन है, तो सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका काफी, ये मेन फॉर्मूले से आपको यहाँ पे जो है वो प्रोसीड करना है, इसी तरीके से किसी भी ऑर्डर के लिए पूछा जाए वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ध्यान रखना जो हमने स्टेप वाइज कंडेंसेशन के लिए लिखे थे, इसलिए वहां पे मैंने बार बार नोट किया था कि सेकेंड ऑर्डर के लिए है, सेकेंड ऑर्डर नहीं होगा तो आपके लिए वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, फिर आपके पास ये वाला थर्ड ऑर्डर के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास है दिसंबर 2019 का। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, n नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट, रूट मीन स्क्वायर सेपरेशन बिटवीन द टू एंड्स इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमने अभी ये भी बात करी थी कि हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर है वो बराबर किसके होता है, n की पावर 1/2 इंटू में l के। तो यहाँ पर आपके पास जो RMS वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n की पावर 1/2 के, n की पावर 1/2 आपका ऑप्शन नंबर ए में। कितना आसान सा आपके पास क्वेश्चन है, वही रिपीटेड फॉर्मूले से आपके हर बार जो है वो पूछे जा रहे हैं, कोई ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जा रहे हैं आपके पॉलीमर से। नेक्स्ट जो है अब आपके पास 2020 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एट एनी टाइम t दिया हुआ है ऑफ द मोनोमर फॉर्म्ड एट द स्टेप वाइज प्रोसेस। स्टेप वाइज प्रोसेस पे आप ध्यान रखना, विथ पॉलीमराइजेशन रेट कांस्टेंट आपको गिवन है। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रेट कांस्टेंट k की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 3 × 10⁻² पर मोल पर सेकेंड। इनिशियल मोनोमर की कंसंट्रेशन भी गिवन है, इनिशियल मोनोमर की कंसंट्रेशन आ गई A0 की। अब आपको निकालना क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन n की वैल्यू। स्टेप वाइज के लिए क्या वैल्यू थी आपके पास, 1 + KRT A0, ये वैल्यू थी हमारे पास। तो 1 + k की वैल्यू हमारे पास क्या है, k की वैल्यू है 3 × 10⁻² और यहाँ पे यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए ये पर मोल पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो है आपका 10 आवर्स दिया हुआ है, हमारे पास सेकेंड्स में यूनिट में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो 10 आवर्स जो है मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स
और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स, ये आपकी यूनिट हो गई सेकंड्स में। अब ये मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन से, वो आपके पास है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द मोनोमर, ये आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 50। 50 आपको मिली मोलर कंसंट्रेशन है, तो मिली को आप कन्वर्ट करोगे यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मोल में, तो ये आपके पास यूनिट्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप इसको यूनिट्स को कर दो कैंसिल आउट, किस तरीके से होंगी, पर सेकंड से ये यहाँ पे सेकंड कटेगा, यहाँ पे पर मोल से पर मोल कटेगा, सारी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी आपके पास, और ये यूनिट्स कैंसिल होंगी, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, 10⁻³ जो है ये आपके पास 3 जीरो से कटेगा, तो 1 2 3, ये सारे जीरो से ये वाला कट जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आपके पास ये आपके पास 6 आपके मल्टीप्लाई करोगे तो 36, 5 इंटू में 3 इंटू में आपका 15 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई आप करोगे इन दोनों को, साथ में 10⁻⁻² और आपके पास 10 यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे ओवरऑल 10⁻⁻1, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये आपका 90, और आपके पास 45 में ऐड करो तो ये आपका 54, ये आपके पास 540 इंटू में 10⁻⁻1, और ये प्लस से 1 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस, इसको यहाँ पे 10⁻⁻1 से ये कट जाएगा, 1 + 54, तो n की वैल्यू जो है वो सॉल्व होकर आ जाएगी आपके पास 55 वैल्यू आपके पास ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, अब फिर से 2020 का क्वेश्चन है, देखने से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर बड़ा ही आसान है आपके पास। यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, ये हमने विस्कोसिटी की चर्चा करी थी, और ये हमने ईटा को बोला था, ईटा आपके पास यहाँ पर ईटा माइनस E0/E0 वर्सेस में 1/c, ये जो आपका यहाँ पे ग्राफ है, इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट आता है ना, ये जो आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है वो बराबर होता है ईटा के, इंटरसेप्ट आपको यहाँ पे दिया है 0.050, और ये आपका ईटा के बराबर होता है। पूछा क्या है यहाँ पे, एट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्राफ आइडेंटिफाई विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास, यानी कि आपको इस इक्वेशन में mv की वैल्यू निकालनी है, और आपको a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, और k की वैल्यू भी गिवन है, सब कुछ गिवन है आपको यहाँ पे। आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास यहाँ पे ईटा बराबर आपके पास क्या है, kmv⁴ अब ईटा जो है, इंटरसेप्ट जो है हमारे पास यहाँ से निकल कर कितना आ चुका है, ये इंटरसेप्ट होता है तो 0.050 इंटरसेप्ट हो गया। अब इसमें आप पुट कर दो 0.05 वैल्यू इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5 इंटू में 10⁻⁻5 लीटर पर ग्राम, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे जो हमें निकालना है आपका मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी वाला, और इसमें आपके पास पावर कितनी है a की, तो a की वैल्यू आपके पास 0.5 है, तो 0.5 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या करो कि इसको आप इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, तो किस तरीके से रखो आप, ये आपके पास सॉल्व होके किस तरीके से लिख सकते हो, ये बराबर आ जाएगा 5 इंटू में 10⁻⁻2, इसमें डिवाइड कर दिया आपने 5 इंटू 10⁻⁻5 का, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये यूनिट्स हैं जो पलट जाएंगी, ग्राम पर लीटर में आपके पास यहाँ पे ये जो यूनिट्स हैं ये आपके पास आ जाएंगी। अब इसमें इसके साथ साथ ये बराबर हो जाएगा आपके पास mv⁴ 0.5, इसको सॉल्व करने पे 5 से 5 कट जाएगा। अब ये जो पावर है -5 के ऊपर जाके क्या हो जाएगी आपके पास प्लस का 5, तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये बराबर किसके आ जाएगी, अब ये आपके पास ये वैल्यू ऊपर +5 हो चुके, -2 + 5 यानी कि आपके पास 10⁻3, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो अब यहाँ पर mv⁴ 0.5 बराबर आपके पास 10⁻3 आ चुका है। अब क्या करो, इस पूरे का आप स्क्वायर कर दो, तो ये पावर क्या हो जाएगी, इस पूरे का आप स्क्वायर कर दो, तो ये वैल्यू आपके पास mv आ जाएगी, ये आपका स्क्वायर रूट था तो ये आपका डायरेक्ट ऐसी वैल्यू आ जाएगी। अब ये 10⁻3 का स्क्वायर होगा, तो 10⁻6 वैल्यू जो है आपकी विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की निकल कर आ जाएगी। यही हमें कैलकुलेट करना था। आपके पास क्या आ रखी, 10⁻6 वैल्यू आ रखी है,
तो ये आपके पास यहाँ पे गिवन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से 2020 का ही है आपके सामने। इसमें आपको क्या बोला है, सैंपल ऑफ पॉलीस्टायरीन एंड 3 मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शंस गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर दीज, और आपको वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो यहाँ पे वेट फ्रैक्शंस को लेके आप देखो थोड़ा सा चेंज होता है। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो आपके पास ये आप MW की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है आपको, वेट फ्रैक्शंस के टर्म्स में अगर दिया है ना, उस केस में आपके पास डायरेक्टली क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे वेट फ्रैक्शंस की बात करी जाए, लेट अस सपोज xi को आप वेट फ्रैक्शंस की से रिप्रेजेंट कर लो और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा मॉलिक्यूलर वेट से। इस केस में आप क्या करते हो, स्क्वायर नहीं करते हो, वेट फ्रैक्शन से जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएंगी, इसमें आप वेट फ्रैक्शन जो है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 प्लस का 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, इसी तरीके से प्लस का यहाँ पे 0.3 आपके पास गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 60,000। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हमारे पास हो जाएगा 200 प्लस का यहाँ पे आ जाएगा कितना आपके पास, ये आ जाएगी 2 और ये आपके पास 0 0 0, ये 4 0 आ गए। अब इसी के साथ साथ प्लस में आपके पास कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे आपके पास 1.8, यहाँ पे 1.8 इंटू में या फिर आपके पास लिखो 18000, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसकी सॉल्व करने पे आपके पास ओवरऑल वेट फ्रैक्शंस की इसमें क्या वैल्यू आ रही है, इसका सॉल्व करके मैं आपको आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास सॉल्व होके आ जाएगी 40,000। इसकी 40,000 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आप देखो ये जो है हमारे पास 10,000 है, तो आपके पास यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लो, तो ये आपके पास वैल्यू जो है यहाँ पे 20,000, ये 18,000 से आपका 2,000 प्लस हो जाएगा, तो 20,000 20,000 40,000 आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको मेनली कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी ही इसमें, तो आपके पास यहाँ पर जो है आपको फॉर्मूले बस याद कर लो, बाकी आपकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपके पास सितंबर 2022 का, इसमें बोला है इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीस्टरीफिकेशन एवरेज लेंथ ऑफ द पॉलीमर फॉर्म्ड बाय अ स्टेप वाइज प्रोसेस, स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन की बात करी गई है। इसमें आपके पास बोला है फ्रैक्शन कंडेंस्ड, यानी कि फ्रैक्शन कंडेंस्ड यानी कि आपके पास इस केस में P जो है इसकी बात करी जा रही है ऑफ अ रिएक्शन एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी कि N की बात करी जा रही है। टाइम दिया हुआ है और Kr दिया हुआ है और आपके पास इनिशियल मोनोमर कंसंट्रेशन दिया है। आपको P और N की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेप वाइज कंडेंसेशन के लिए, स्टेप वाइज कंडेंसेशन जैसे कि मैंने बात करी थी, इसी से ही आपके मेनली न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले जो है निकाल लेते हैं हम N की वैल्यू, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बराबर आपके पास N के ये होती है 1 प्लस KRT A0, 1 प्लस KR की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.8 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 2 डेसीमीटर का क्यूब मोल इनवर्स और पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो है वो हमारे पास 1 आवर है। इसको हमें 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 इंटू 60, तो ये सेकेंड से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास A0 जो इनिशियल कंसेंट्रेशन मोनोमर की आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब गिवन है, ये है। अब ये मोल से आपका मोल कटेगा, पर डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब, पर सेकंड से आपके पास सेकंड, पूरी यूनिट लेस आपके पास हो जाएगी, तभी आपकी 1 से ऐड होगी। अब इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, तो 1 प्लस, अब आपके पास यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 2 जो है ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास इसमें अब मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या बन रहा है, इसमें आपके पास 1.8 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास 3 से, तो ये आपके पास 194.4 समथिंग बनेगा। तो 1 प्लस ये 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई होगा तो 1.94, 1.944 ये आ जाएगा आपके पास 2.94 के अराउंड वैल्यू आ जाएगी आपके पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की। तो जो आप यहाँ पे देखो रेस्पेक्टिवली n बाद में दिया हुआ था तो 2.94 यानी कि इस वैल्यू की बात कर रहा है। ये तो यहाँ पे करेक्टली गिवन है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इन दोनों में हमें देखना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने पास फ्रैक्शन कंडेंस्ड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो, यहाँ पे आपके पास p जो है ये बराबर होता है 1 - 1/n के। इस फॉर्मूले से ही हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो 1 - 1/2.94, ये आपके पास 2.94 माइनस का 1 2.94, 1.94 डिवाइडेड बाय 2.94। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा आपके पास 1.94 डिवाइड बाय 2.94, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू अराउंड 2.66 के, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.66, आपके पास ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वही सारे फॉर्मूले से ही आपके अभी तक वही सेम फॉर्मूले से ही आपके क्वेश्चन चलते जा रहे हैं, कुछ नया नहीं पूछा है। अब जून 2023 की बात करी जाए तो आपके पास पूछा हुआ है पर्टिकुलर सैंपल ऑफ पॉलीमर इज 100 चेन विथ मॉलिक्यूलर वेट 1000, ये आपके पास नंबर गिवन है, ये आपके पास 200 फिर से नंबर गिवन है, इतनी चेन है, उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 है। 200 चेन्स का आपका मॉलिक्यूलर वेट आपका यहाँ पे कितना है 1 लाख है। अब पॉली डिस्पर्सिटी ऑफ द सैंपल निकालना है। पॉली डिस्पर्सिटी यानी कि आपके पास आपके पास पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स यहाँ पे MW अपॉन में MN, ये वैल्यू निकालनी है। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। MW की वैल्यू समेशन ऑफ NI MI का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ NI MI, ये बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पे 100 चेन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट उनका 1000 है, इसका होल स्क्वायर प्लस का 200 चेन्स मल्टीप्लाइड बाय आपके पास मॉलिक्यूलर वेट है यहाँ पे 10,000 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आपके पास है 200 इनटू में मॉलिक्यूलर वेट गिवन है अब 1 लाख 10 टू द पावर 5, इसका होल स्क्वायर, इसको होल डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे 100 इनटू में 1000 प्लस का 200 इनटू में 10,000 प्लस का 200 इनटू में 10 टू द पावर 5। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे 10 टू द पावर 6 हो जाएगी, ये 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे तो 10 टू द पावर 8 प्लस का यहाँ पे ये पूरी वैल्यू आपके पास बराबर क्या देगी 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर जो आपके पास 10 टू द पावर 8 आ जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगी 200 इंटू में 10 टू द पावर 8 प्लस का यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 10 के बराबर स्क्वायर में, जिसको हमें अगर इंटू में 10 टू द पावर 8 के टर्म्स में लिखना है तो आपको 200 में से 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे अब आप देखो ये आपके पास हो जाएगा 10 टू द पावर 5 प्लस का ये कितना आएगा यहाँ पे 20 इंटू में 10 टू द पावर 5 प्लस का यहाँ पे 200 इंटू में 10 टू द पावर 5। अब इसको हम पावर्स को कॉमन लेके ऐड कर देंगे, ये कॉमन आ जाएगा तो आपके पास कितनी आएगी 200। अब इसमें आप ऐड करना है, इसमें 20,000 में 200 और आपके पास 1 में इसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 20,200, आपके पास क्या आएगी वैल्यू 20201 इनटू में आपके पास 20201 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय इसमें भी 1 इंटू 10 टू द पावर 5 कर दो तो ये आ जाएगा 200 प्लस 20 प्लस 1 तो 221 इंटू में 10 टू द पावर 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो 20201 डिवाइडेड बाय 221
ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 91.4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ये पावर्स कटेंगी तो आपके पास ये वैल्यू 3 आ जाएगी, इंटू में 10⁻3। ये आपकी MW की वैल्यू आ चुकी है। अब हम देख लेते हैं MN की वैल्यू। MN की वैल्यू समेशन ऑफ NI MI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ NI, सिर्फ NI ही रहेगा इस केस में। अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज थी हमारे पास, 10 इंटू में, ये आपके पास क्या था 100 इंटू में 1000, 100 इंटू में 1000 प्लस का 200 इंटू का 10,000, ये आपका 10⁴ प्लस का यहाँ पे 200 इंटू में 10⁻1 लाख, सॉरी 10⁵, 200 इंटू में 10⁵, इसको डिवाइड करो, टोटल नंबर आपका 100 प्लस का 200 प्लस का 200। तो यहाँ पे इसका जो आपका न्यूमरेटर है वेट एवरेज वाले का डिनोमिनेटर रहा होगा, तो 221 इंटू 10⁵ यहाँ पे आ जाएगा, 221 इंटू में 10⁵ डिवाइडेड बाय, ये आपका ऐड हो गया 500 बचेगा। इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो है ये 2 0 आपके यहाँ से कट जाएंगे, तो इंटू में 10⁵, इसको आपको 5 से कैंसिल करना होगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 4, फिर आपके पास यहाँ पे 4.2, 44.2, ये आपके पास इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास आ जाएगा 44200, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नंबर एवरेज वाले की। अब आपको निकालना है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। यहाँ पे अब हम पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स निकालेंगे, तो वो आपका MW अपॉन में MN वो बराबर आ जाएगा, MW कितना था 91.4, ये आपके पास बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास 91.4 इंटू में 10⁵ डिवाइडेड बाय आपका 44200। इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, इंटू में ये आपके पास 44200, ये आपके पास अराउंड 2.06 की वैल्यू आ रही है, ये आपके पास आ जाएगा 2.06, ये आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 2.06 वैल्यू आ रही है, इसी मेथड से आपको प्रोसीड करना है। तो नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना होगा, वही आपके पास सेम फॉर्मूले हैं, बार बार आपको वही अप्लाई करने हैं। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बस फॉर्मूला आपको पता हो आप इजीली कर लोगे। स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन के लिए ही आपको करेक्ट प्लॉट फॉर चेन लेंथ और आपको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के लिए बतानी है। तो आपके पास N और P का क्या फॉर्मूला होता है, हम इतनी बार अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपके पास N जो है y एक्सिस पे है, तो N को ही हम लेंगे, N बराबर 1/1 माइनस का P, ये हमारे पास रिलेशन है। अब आप देखो ये जो कर्व गिवन है, क्लियरली आपका स्ट्रेट लाइन तो कर्व नहीं होगा, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट और थर्ड सेकंड जो गिवन है ये हमारे कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बढ़ेगा या घटेगा वो देख लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पे जो P की वैल्यू है, अगर ये वैल्यू आपके पास इंक्रीज करेगी, यहाँ पे अगर ये P की वैल्यू आपके पास इंक्रीज करेगी, तो ओवरऑल आपके पास 1 माइनस P की जो वैल्यू माइनस में है, तो ये वैल्यू आपके पास डिक्रीज करेगी। और फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर आपके पास डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू 1 माइनस P जो है 1/1 माइनस P आपके पास इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स हमारे पास ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो हमारे पास N की जो वैल्यू है ये भी हमारे पास इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स आपके पास P की वैल्यू बढ़ने पर आपके पास N की वैल्यू जो है वो भी आपके पास बढ़ेगी, और आपके पास डिनोमिनेटर में है इनवर्स रिलेशन है। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे हाइपरबोलिक कर्व देखने के लिए मिलेगा, और उसके बढ़ने से P की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो आपके पास इंक्रीज होने वाला ग्राफ मिलेगा यहाँ पे।
आपके पास देख सकते हो कि आपके पास N और P में यहाँ पे देखो आपका इंक्रीज हो रहा है पर आपका कांस्टेंट हो गया, बट यहाँ पर आपके पास इस केस में आपको ये आपको ओपन पैराबोला नहीं, आपके पास यहाँ पे डिक्रीज होने वाला पैराबोला दिखता है। सी ऑप्शन वाला कर्व आपके पास यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ना कि वो वाला। यहाँ पे पहले कांस्टेंट फिर आपके पास इस तरीके से हाइपरबोला देखने के लिए मिल जाएगा। सी आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा, करेक्ट ग्राफ होगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे जून 2024 का लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो पूछा हुआ था ये जो क्वेश्चन है आपका, नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यहाँ पे बोला हुआ है, जिसमें आपको सेल्फ कैटेलाइज्ड पॉलीमराइजेशन के लिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये याद रखो जैसे कि हमने एक क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो भी थर्ड ऑर्डर का था, ये भी आपका सेम थर्ड ऑर्डर का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला है वही आपके पास इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन एम नॉट गिवन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके पास, उसी को ही बस दूसरी लैंग्वेज में रिपीट कर दिया है। उसमें बस इक्वेशन दे दी थी, यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया है कि थर्ड ऑर्डर है, वहां पे ये बोला नहीं था कि ये थर्ड ऑर्डर है, यहाँ पर लिख दिया है कि आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास क्या निकल के आया था, ये वाला जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया ना, यहाँ से ये वाला जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था आपका जून 2019 का जो क्वेश्चन था, ये पूरा एज इट इज पूरा सेम सॉल्यूशन रहने वाला है। यहाँ पे n जो है आपकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वहां पे x से रिप्रेजेंट करी है, तो वही है आपके पास सेम क्वेश्चन, सेम ही आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे आप देखो कि आपके पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वहां पे n से रिप्रेजेंट करी थी, यहाँ x से कर दी है। क्या वैल्यू आ रही थी हमारे पास सॉल्व होके, किसके बेसिस पर हमने किया था यहाँ पे सॉल्व, आपके पास इस इक्वेशन को लेके हमने आई गेस कुछ सॉल्व किया था वो वाला क्वेश्चन। ये आपके पास प्लस का 2kT ये हमारे पास इक्वेशन थी। सॉल्व करने पे हमारे पास हमने क्या रखा था, m को हमने रखा था m नॉट माइनस का ये हमने रखा था m नॉट इंटू में p, ये फ्रैक्शन ऑफ कंडेंस्ड हमने मॉलिक्यूल रखे थे, तो आपका एट टाइम t फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कंडेंस्ड आ चुके थे। इसको इस फॉर्मूले में पुट करने पे आपके पास क्या वैल्यू आई थी, पूरा दोबारा से मैं सॉल्व नहीं करूंगी, अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर्स कंडेंस्ड, यहाँ पे n स्क्वायर जो है वो बराबर हमारे पास आया था, ये 2kT एज इट इज रहा था आपके पास, और यहाँ पे आपके पास 2kT में मल्टीप्लाई हो गया था m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर kT आपका उसमें यहाँ पे क्या हुआ था, उसमें आपके पास +1 ऐड हो गया था। ये हमारे पास निकल के आया था थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो आपकी x से रिप्रेजेंट करी है, तो आपके पास xn का स्क्वायर हो जाएगा, वही सेम आपके पास वैल्यूज रहेंगी। तो आपके पास ये जो वैल्यू है xn का स्क्वायर 2mkt स्क्वायर प्लस का 1, ये ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो कहीं से भी आपका मैच नहीं कर रहा है, सेम ही क्वेश्चन है एज इट इज आपका 2019 का 2024 में जून का रिपीटेड था। तो पॉलीमर के तो आप देख सकते हो कितने रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ उतनी ही लिमिटेड आपकी कुछ थ्योरी और आपके फॉर्मूले हैं जो हमने इस सेशन में डिस्कस किए प्रीवियस ईयर के सारे आपके पूरे कंसेप्ट आपके पॉलीमर के कवर हो चुके हैं। तो आई होप आपके लिए सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। तो मिलते हैं किसी और सेशन में अच्छे इंटरेस्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।